हाय गाइस, मेरा नाम है राजेश और मैं हूं शुभम और आज आप देखेंगे क्या मेरी सीट है ये। चल खड़ा हो, भाग। तू भी खड़ा हो, चल हो गया तेरा। चल आजा भाई, आजा, दोनों भाई करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश और मैं हूँ शुभम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। तो देखा दोस्तों आपने सत्यमेव जयते टू ढिंढोरा, ये सब बनाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। न्यू कर दिया यार। ऐसे कुछ 8 से 10 घंटे लिए और बना दिया आपने ऐसे ऐसे ऐसे। मैड रिस्पेक्ट फॉर बीबी फॉर प्लेइंग 8 कैरेक्टर। वो भाई पैसे बचाना चाहता था शायद। और क्या भाई और इतने एक्टर आते हैं इतने यार। एक्टर से तो अच्छे एक्टर से तो उसकी दोस्तियां हैं, तो तब भी उसको खुद अब ही खुद ही बनना कर रहा था भाई। तो ये प्रॉप से, इससे थंबनेल से सबको आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब हम फाइनली इस हफ्ते में जाते जाते रिव्यू कर रहे हैं ढिंढोरा। फाइनली 8 हफ्तों बाद हाँ। ढिंढोरा का समापन हुआ। सीजन भाई ढिंढोरा लास्टेड लॉन्गर देन व्हाट। यही चलता है भाई, 8 हफ्ते तो रिलेशनशिप नहीं चलती आजकल। तो 8 हफ्ते यार, मतलब सेकंड वेव निकल गई थी 8 हफ्तों में। एग्जैक्टली। और ये वेव भी, इसे अच्छी वेव कहेंगे हम। एक ऐसी वेव जो कितने ही चेहरों पे मुस्कान दे गई। तो भाई कितने बच्चे बड़े हुए इस दौरान, तुझे पता है? कितने यार, उनके मैमी पोको पॉइंट्स का साइज बदल गया। वो एम पहनते थे, ढिंढोरा देखते देखते एल पे आ गए। तो हमने देखी दोस्तों, 8 हफ्ते इंतजार करके देखी हमने भी ढिंढोरा। हर हफ्ते वीरवार को हम बैठ जाते क्योंकि थे। भुवन के घर पे इतना अच्छा इंटरनेट नहीं था कि हमें एक बार में सारी ड्राइव पे अपलोड करके भेज दे। फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज दैट कि जो बीबी का जिस तरीके का ह्यूमर रहा है ओवर द ईयर, और जो उनके यूनिवर्स से लोगों को प्यार है, तो वो बिल्कुल भी इसे देख के डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हाँ, उनके लिए perfect चीज़ है। +1 ही है। +1 यहाँ कि पहले 4-5 मिनट में खत्म हो जाता था, इस बार 15-16 मिनट चल रहा है। फिर वो भी उसमें 8 एपिसोड है। एक प्रॉपर एक कहानी है जो कहीं से शुरू होकर एक प्रॉपर एक एंड देती है। कहीं पे खत्म हो रही है, म्यूजिक है, गाने हैं, हीरोइन है, बद्री है, छोटे मियाँ है, ये सब भी है इसके अंदर। तो बढ़िया पैकेज है बीबी की ऑडियंस के लिए। और क्योंकि हम शुरुआत से उसका कंटेंट देखते आ रहे हैं तो हमें भी देख के मजा आया। 8-10 कैरेक्टर तो अकेले भुवन नहीं प्ले कर दिए, बस उसके अलावा जो है उनकी बात कर लेते हैं। उसके अलावा भी काफी अच्छे और बड़े एक्टर्स हैं सीरीज के अंदर। हाँ, तो हाँ, अनूप सोनी दोस्तों यहाँ पे। और भुवन ने ऐसा नहीं है भाई, खुद मल्टीपल कैरेक्टर किए, अनूप सोनी से 4-5 करवा दिए। हाँ, हर एपिसोड में उनको रखा है। वो बेसिकली नरेटर है दोस्तों शो के। वही उनको वही बोला हुआ कि सर वही करना है जो सावधान इंडिया में करते मैं हैं। आपको अच्छे आगे पीछे हम कर लेंगे, जोक दे दूंगा, आप करते रहना। आप वही करो जो आप शो में करते थे। टहलते टहलते आपको अपनी लाइनें लेनी है। अनूप सोनी दोस्तों पहले अभिनेता हैं जो सेट पे 10,000 स्टेप्स पूरे कर लेते हैं अपने। उनको घड़ी से पता चलता है साहब एपिसोड हो गया। स्क्रिप्ट नहीं देखते वो, उनकी स्मार्ट वॉच बताती है कि आज का एपिसोड पूरा हो गया साहब। टहल के आपने बता दिया कि उसको घर से नहीं निकलना था, उसने पैसों के लालच में हत्या की। शाम को निकलना सही नहीं होता। शाम को निकलना सही नहीं होता। अच्छे भले माँ बाप बच्चों को घर से जाने देते थे। एक दिन देखा उन्होंने एक एपिसोड कि भाई बाहर निकल के गया, दोस्त से मिला, दोस्त ने चाकू मार दिया। पढ़ाई के नाम पे तो सिर्फ ड्रग्स हो रहे हैं। सारे बच्चों का सिंगल हैंडेडली जीवन हराम करने वाले अनूप सोनी यहाँ पे वो नैरेटर बने। अच्छे एक्टर के बाद दोस्तों अब बात करते हैं बद्री की। बद्री यहाँ बने हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर, जिनको की बनना रैपर था लेकिन बन गए ऑटो ड्राइवर। बन गए ऑटो रिक्शा। ऑटो में बैठे सवारियों को ही रैप सुनाते रहते हैं। और बिल्कुल ऐसे रैप सुनाते हैं दोस्तों, फिर मीटर से छोड़ो, बिना मीटर से भी उनके साथ चलना नहीं बनता है। उसके बाद तो टोनी कक्कर के साथ ही आई। हाँ, मतलब बिल्कुल सीरियस थ्रेट है वो उनके लिए। बाबा बने हैं छोटे मियाँ एक बाबा बने जो एक अंगूठी बेचते रहते हैं थ्रू आउट द सीरीज ही। टीवी पे भी बेचते हैं, घर आके भी बेचते हैं। उनका बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। राजेश तैलांग जो बने पड़ोसी बने, लालची पड़ोसी। सारे ही पड़ोसी लालची हैं। उनमें से जिनको हम देख के पहचान पाए वो राजेश जी थे कि हाँ यार इनको पहले कहीं देखा है। और अंकुर पाठक भी है इसके अंदर दोस्तों, जो वही है फसाद की जड़ एक्चुअली, जिन्होंने सारी की सारी लॉटरी यहाँ बेची है। वही लॉटरियाँ बेच रहे हैं, वही कांड करा रहे हैं। वो लॉटरी सेलर हैं जो फर्स्ट एपिसोड में आते हैं और फिर फिनाले में आते हैं। और हीरोइन भी है भाई इस बार भुवन के पास, क्योंकि जैसे ही भुवन के हाथ से फोन छूटता है, जैसी वीडियो कैमरे से बनने लगती है भुवन की, फिर भुवन को हीरोइन लगती है एक साथ में कि यार भाई अब कैमरे पे खर्चा हो ही रहा है, ये सब मैंने 8-10 कैरेक्टर प्ले करके पैसे बचा ही लिए हैं, तो अब एक हीरोइन ला दो मेरे लिए। तो हीरोइन जो बनी है वो गायत्री भारद्वाज, और क्या नाम है उनके कैरेक्टर का? तारा दोस्तों, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, वही डॉक्टर हैं कि जाओ आप उनसे इंजेक्शन लेने, वो कहती हैं घर ही चल देती हूँ मैं तुम्हारे साथ, और फिर इंजेक्शन ही क्या, और फिर शादी करेंगे अब सीधा अब शादी करेंगे, पूरा ख्याल रखूंगी अब मैं तुम्हारा अच्छे से।
तो बड़ी हेल्पिंग किस्म की नेचर भाई। मैं अभी गया डॉक्टर के पास, और ऐसा नहीं पूरी इज्जत है डॉक्टरों की, लेकिन शायद प्राइवेट हॉस्पिटल उनसे ऐसा करवाते होंगे। उसने मुझे पूरी दवाई लिख दी, सब कर दिया। मैं पेशेंट हूँ तो मेरे अंदर तो डाउट्स होंगे यार, तो मैंने कहा कि इससे ही ठीक हो जाएगा ना, सब लिख दिया उसने। फिर क्या करा, हो तो जाएगा, और एक शुगर चेकअप करा लेना। ये 3-4 टेस्ट खड़े होते होते बोल दिए मेरे, जब तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकल रहा ना, बोले जा रहा और ये भी करा लेना, ये भी करा लेना। शो की कहानी है दिल्ली में, सिंपल हाँ। कहानी है। दिल्ली में बेस्ड है। भुवन का परिवार रहता है, हाँ। और भुवन के परिवार में वही लड़ाई है, मैं ऑमलेट खाऊंगा। हाँ, वही बिग बॉस का परिवार है भुवन का घर भी। मैंने पुआ बनाया नहीं, पर मैं ऑमलेट खाऊंगा। हाँ, और ये छोटे छोटे मतलब मिडिल क्लास उनकी दिक्कतें दिखाई हैं। पापा ऑफिस जाते हैं, भुवन कॉलेज जाता है, उसको पढ़ने विदेश जाना है, म्यूजिक सीखने लंदन जाना है भाई उसको, और मम्मी उनकी ऑनलाइन रेसिपी सीख के बनाने का ट्राई करती रहती है। अब इतने में इस नॉर्मल चलती लाइफ में क्या होता है कि पापा की लग जाती है लॉटरी, और उस लॉटरी की खुशी में ही उनका हो जाता है एक्सीडेंट। तो अब 2-3 ट्रैक खुलते हैं। एक तो एक्सीडेंट किया किसने, वो पता लगाना है। दूसरा लॉटरी के टिकट कहाँ छोड़ दिए उन्होंने, क्योंकि वो कोई लेके तो नहीं चला गया जिसने ठोका था, वही उसकी ढूंढ बचती है। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि लॉटरी जो लगी है उसका जो ढिंडोरा पीट दिया जाता है, तो मोहल्ले में, समाज में, अस्पताल में जो इज्जत मिलनी चालू हो जाती है, और उसके चक्कर में जो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बेसिकली जो ढिंडोरा पिट गया है पूरा का पूरा, उसी के अराउंड ये शो है। और वही है, और एक प्लॉट और जो चल रहा है, जो भुवन के ही कैरेक्टर टीटू मामा, हाँ, और पापा माकीचू, हाँ, उनकी लड़ाई चल रही है। उनका एक अलग प्लॉट चल रहा है, जहाँ टीटू मामा को पापा माकीचू को पैसे देने। तो टीटू मामा की अलग लगी बड़ी, अलग लगी पैसे हाँ। चाहिए। उन्हें पता लगता है कि जीजा जी की लॉटरी लगी है, तो वो भी उस ट्रैक में शामिल हो जाते हैं। और भुवन का देखो दोस्तों, वो तो आपको पता ही है कि उनको तो डॉक्टर मिल गई है, डॉक्टर उनको मिल ही गई है। तो उनका है कि लॉटरी के पैसे 4 से कम भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं, अपना सेट तुम बताओ किधर। लॉटरी तो मेरी असली तुम हो। आई हैव ऑलरेडी हिट द जैकपॉट यार। तो उनका वो तब चल रहा है, गाने गाए उन्होंने उसके साथ में बढ़िया बढ़िया। और बाकी उनके दोस्त, रंगीले दोस्त, फमीर फुद्दी और हाँ। बेंचो उनके साथ वो है। टाइम टू टाइम जोक्स दे रहे हैं, मतलब ओवरऑल पूरी स्टोरी के अंदर आपको भुवन के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। सारे हाँ। और इसमें कॉमेडी भी है, चेज के सीक्वेंस है, तो थोड़ा बहुत एक्शन भी होता है, और वो सब देख के लगता है कि हाँ भाई बनाने में मेहनत तो लगी। तो ओवरऑल कहानी यही है, लॉटरी से शुरू होती है और आगे कैसे बढ़ती है, कैसे वो लॉटरी की टिकट खुलती है, लॉटरी खुलने से क्या रिश्तों में बदलाव आते हैं, क्या उनके स्ट्रगल्स चेंज होती है, क्या नहीं बढ़ती है। यही पहले एपिसोड से 8वें एपिसोड तक आती है, और कहानी कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म होती है, ये आप देखें। थिंग्स वी लाइक अबाउट द शो, पहली बात तो वही VFX पे मेहनत दिखती है काफी ज्यादा। कहीं आपको वो नकलापा नहीं लगता कि नहीं, यार नहीं, ये मतलब एक ही लड़का है जो इतने कर रहा है, और नहीं वैसा कुछ नहीं है। तो उस Perfect वाइज है तो ये काफी सॉर्टेड है। दूसरे जो टिपिकल भुवन के जोक्स होते हैं, टाइम टू टाइम उनकी डिलीवरी भी होती रहती है, तो हंसी बैक टू बैक आती रहती है। और भुवन ने जो 3-4 मिनट की वो वीडियो ऐसे कट बनाते थे, उससे बाहर निकल के जो इतना बड़ा यूनिवर्स को इतने बड़ा फॉर्मेट में लेकर आए, और मतलब हर कैरेक्टर जो उनका अलग दिखता है, हमें छोटी वीडियो में भी वो यहाँ पे भी दिखा है, डिस्टिंक्ट दिखे हैं सारे एक दूसरे से। और कहीं लगता नहीं है सत्ते में जैसे देख के लगता है तो 3 ही जॉन है। जॉन ने तो दाढ़ी तक शेव नहीं की है, चश्मा पहन कपड़े बदले जॉन ने तो सिर्फ। वहाँ भुवन के शो में ये सब नहीं लगता, प्रॉपर अलग कैरेक्टर हर कोई अलग दिखता है। एंड द ओनली थिंग वी डिसलाइक्ड अबाउट द शो इज की जो फैक्ट जो प्लॉट है वो पहले भी हम देख चुके हैं कि ये कंफ्यूजन और कंफ्यूजन के अराउंड कॉमेडी है, और लॉटरी के ऊपर है कंफ्यूजन, या हाँ। पैसे के ऊपर है कंफ्यूजन, जिसके अराउंड पूरा प्लॉट बनता है। हाँ, मतलब वो है ना कि मिडिल क्लास को पैसे मिल रहे हैं, तो वो ऐसी चीज देखी हुई है वो तो, जो भसड़ लेकिन वो इतनी कन्विक्शन से किया है कि वो फनी अभी भी लगता है। तो वो चीज यहाँ पे वो पार्ट सॉर्टेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख तो डेफिनेटली सकते हो, और अभी तक किसने नहीं देखा होगा भाई, उसने ऑटो पे बस पे सब जगह लगा लगा के दिखा तो दिया ही है। उसकी ड्यूरेशन भी बहुत कम है। हाँ। आप आराम से 15-20 मिनट ऐसे टाइप 15 मिनट, हाँ 15-20 मिनट यूं चालू होते हैं और यूं खत्म हो जाते हैं। यूं खत्म हो जाते हैं। तो हाँ, वो ये भी अच्छी चीज है कि बहुत क्या बोलते हैं स्नैकेबल कंटेंट है। और एक चीज की तारीफ और करनी चाहिए हमें, हाँ। म्यूजिक बहुत अच्छा है, अच्छे लोगों ने उसमें गाना गाया, मतलब बड़े लोगों ने म्यूजिक, ये तो है, तो उसमें फील तो है। और होमवर्क यहाँ पे अगर हम आपको दें तो यही है कि 2 और क्रिएटर लेड शोज है, एक इंडिया का एक बाहर का, जो हमें बहुत पसंद है। साइनफील्ड एक तो बाहर का है, जो बाहर के स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उन्होंने अपनी लाइफ दिखाई है। उनका जो एक दोस्त है, उनका जो एक फ्लैटमेट है, मतलब पूरी अपनी लाइफ उन्होंने दिखाई है, जिसी पे रफली बेस्ड फिर इंडिया में भी बना ह्यूमरसली हॉर्स, और मुझे तो वो भी पसंद है, मुझे भी काफी पसंद है। तो ये 2 और शोज हैं जो क्रिएटर्स ने ऐसे अपनी लाइफ को दिखाया है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। बस आप मिलेंगे इसी हफ्ते में अपना शुक्र शनिवार में आपसे। अब तक भाई नया वेरिएंट आ गया है, ध्यान रखो अपना। जय ले लो।